हेलो एवरीवन। एक मैरिड कपल को लड़का होगा या लड़की, ये कौन डिसाइड करेगा? मतलब कि किस पे डिपेंड करता है? फादर पे या मदर पे? मतलब माताजी पे या पिताजी पे, किस पे डिपेंड करता है? तो डेफिनेटली ये चीज डिपेंड करती है फादर पे, पिताजी पे। ओके, कैसे होता है आइए देखते हैं। सो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन, ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है जो 10th बायोलॉजी एंड 12th बायोलॉजी दोनों में आता है सच, राइट? और आज हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, बराबर है? यहां पे मैंने लिखा है मेल मतलब के फादर, फीमेल मतलब के मदर, सही है? अब इसको थोड़ा समझते हैं। सो यू नो वेरी वेल के मेल गोनेड कौन सा होता है? अगर मैं बात करूं गोनेड, गोनेड मीन्स क्या? ऐसा सेक्सुअल ऑर्गन जहां पे गैमेट्स बनते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली यहां पे क्या आ जाएगा? टेस्टिस। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? टेस्टिस लिखना पड़ेगा। ये हो गया मेल के अंदर। और डेफिनेटली फीमेल में क्या रहेगा? ओवरी। तो यहां पे मैंने लिख लिया ओवरीज, सही है? ये हो गया गॉनेट्स। और ये गॉनेट्स में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? जर्म सेल्स। एज सच यू नो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं वो। तो जर्मिनल एपिथेलियम में आने वाले सेल्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स। तो यहां पे टेस्टिस में भी लिख देता हूं मैं जर्म सेल, और यहां भी लिखना पड़ेगा सेम टू सेम जर्म सेल। अब ये जो जर्म सेल मैंने यहां पे लिखा हुआ है, डेफिनेटली वो एक प्रकार का सेल है जो टिश्यू का पार्ट है। और ये जो जर्म सेल होता है उसका प्लॉइडी जो होता है, प्लॉइडी मींस क्या? टोटल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब कि क्रोमोसोम के कितने सेट्स अवेलेबल है वो। जैसे अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं हमारी, तो हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, स्पेशली सोमेटिक सेल्स, उसका प्लॉइडी क्या होता है? उसका प्लॉइडी होता है डिप्लॉयड, राइट? मतलब के टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल, एक सेल के अंदर। और अगर हम बात करें गैमेट्स की, मतलब कि मेल में रहेगा स्पर्म, फीमेल में रहेगा ओवम, तो गैमेट्स का प्लॉइडी होता है हैप्लॉइड। तो एक सेल को छोड़ के बाकी हर एक सेल का प्लॉइडी क्या है हमारी बॉडी में? डिप्लॉइड। और गैमेट का क्या है, मतलब स्पर्म का क्या है मेल में? हैप्लॉइड। और फीमेल में ओवम का हैप्लॉइड, सही है? चलो इसको भी समझते हैं अच्छी तरीके से। सो जर्म सेल हो गया, और जर्म सेल का प्लॉइडी क्या होता है? ऑलवेज डिप्लॉइड होता है। उसको हम लोग 2 एंड से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करेंगे 2 एंड, मतलब कि 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सही है? तो यहां पे जर्म सेल डिप्लॉइड, यहां भी हो गया डिप्लॉइड, सही है? अब यहां पे होता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि गैमेट्स बनते हैं, ओके? पहली बात समझ लो आप लोग कि डिप्लॉइड का मीनिंग यहां पे मैंने लिख दिया कि यहां पे डेफिनेटली रहेगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और यहां भी रहेगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं कि यहां पे 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होती है, ओके? 22 पेयर्स मतलब क्या? 44 हो गए ना, ऑफ ऑटोसोम्स रहेगा, प्लस मेल है तो मेल में क्या रहेगा? एक्स एंड वाई, मतलब ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां पे 22 पेयर्स किसकी रहेंगी? ऑटोसोम्स की रहेगी, जो सेम होती है मेल में भी एंड फीमेल में भी, सही है? और यहां पे एक्स्ट्रा क्या रहेगा? सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई रहेगा। उसी तरीके से फीमेल में 22 पेयर्स जो होती है, मतलब के टोटल कितने हो गए? 44 नंबर, वो किसके होंगे? ऑटोसोम्स के होंगे। और प्लस यहां पे रहेंगे 2 सेक्स क्रोमोसोम, तो यहां पे लिखना पड़ेगा एक्स एक्स, मतलब यहां पे क्या रहेगा? सिंगल पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यहां पे लिखना पड़ेगा एक्स एक्स। ये होता है फीमेल के अंदर, सही है? चलो ये क्लियर हो गया। अब यहां पे जर्म सेल जो होते हैं, वो जर्म सेल कहीं ना कहीं करते हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है मियोसिस, जो आपको ऑलरेडी पता ही है। मियोसिस एक सेल डिवीजन प्रोसेस है, ठीक है? तो जर्म सेल जब मियोसिस करेगा मेल में, टेस्टिस में, तो वहां से वो बनाएगा 4 अलग अलग स्पर्म, 4 स्पर्म सेल्स। हम लोग यहां पे सिंगल ले रहे हैं, लेकिन सिंगल मियोसिस में एक सेल जो होता है जर्म सेल, वो 4 स्पर्म बनाएगा। हम लोग यहां पे एक ही लिख रहे हैं, ठीक है? तो स्पर्म में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? जैसे स्पर्म का प्लॉइडी क्या होता है? हैप्लॉइड। तो यहां पे क्या रहेगा? यहां पे रहेगा 22 नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, ए स्टैंड फॉर ऑटोसोम्स, टोटल 22 ऑटोसोम्स रहेंगे, ठीक है? क्योंकि हैप्लॉइड है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 23, सही है? तो यहां पे 22 ऑटोसोम्स रहेंगे, प्लस यहां पे आइदर एक्स और वाई, दोनों में से कोई भी एक, एक्स और वाई क्रोमोसोम यहां पे रहेगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको, सही है? ओके, तो यहां पे क्योंकि मैंने एन लिखा है, हैप्लॉइड मतलब के सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब के 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें स्पर्म में 22 ऑटोसोम्स रहेंगे, एंड आइदर एक्स और वाई क्या रहेगा? आपका सेक्स क्रोमोसोम। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं फीमेल बॉडी के जर्म सेल की, तो फीमेल में जर्म सेल में भी क्या होता है? यहां पे भी होता है सेम टू सेम मियोसिस प्रोसेस। और मियोसिस क्या है? आपका सेल डिवीजन प्रोसेस, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। यहां भी सेम प्रोसेस होने वाली है। यहां भी क्या बनने वाला है? ओवम। अब ओवम क्या है आपका? फीमेल गैमेट,
ये आपको पता ही होगा, या फिर एक सेल बोल लो तो भी चलेगा। तो ओवम आपका है फीमेल गैमेट, इसमें भी क्या रहेगा इसका प्लॉइडी, हैप्लॉइड ही रहेगा, सही है। और यहां पे भी क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23, क्योंकि अगर डिप्लॉयड में 46 है जैसे मैंने बताया, तो हैप्लॉइड में क्या रहेगा 23 रहेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे भी क्या आएगा 22 नंबर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस, थोड़ा मैं यहां से लिख लेता हूं तो आपको बेटर अंडरस्टूड होगा कि ये किस तरीके से है, क्योंकि फिर मुझे क्रॉस कनेक्शन बताना पड़ेगा ना। सो यहां पे 22 नंबर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस XX है, तो आइदर X और X क्रोमोसोम रहेगा, ओके। तो इसलिए हमें यहां पे क्या हो गया 23 नंबर हो गए। यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, 22 ऑटोसोम्स X और Y दोनों में से कोई भी एक रहेगा एक स्पर्म में। यहां पे 22 ऑटोसोम्स X और X दोनों में से कोई भी एक रहेगा, मतलब कि X से रहेगा सच, सही है। अब जब स्पर्म का एंड ओवम का, मतलब कि मेल गैमेट का एंड फीमेल गैमेट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, तो यहां पे क्या होगा आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। देखो अभी यहां पे मैं लिख रहा हूं, जोड़ता हूं पहले 22 नंबर, ओके। 22 ऑटोसोम्स इसके जुड़ गए, 22 ऑटोसोम्स इसके जुड़ गए, सही है। ये आपको दिख रहा होगा कितने हो गए, 44 ऑटोसोम्स हो गए, मतलब कि 22 पेयर्स में आ गए। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी यहां पे चेंज होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहां पे X अगर होता है, समझ लो फॉर एग्जांपल कि अगर यहां से मेल में से X मिलता है और फीमेल में से भी क्या मिलता है, X मिलता है, तो यहां पे क्या बनने वाला है, डेफिनेटली यहां पे बनेगा प्रोबेबिलिटी X। थोड़ा मैं इसको ऊपर लगा देता हूं लाइक दिस, जस्ट अ मिनट। यहां पे अगर X मिलते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी XX, तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी डॉटर, ओके। आने वाला जो बेबी है वो बेबी क्या रहेगी, डॉटर रहेगी, लड़की रहेगी, सही है। अगर ये प्रोबेबिलिटी बनती है, क्लियर इतना, सही है। नाउ अगर दूसरी प्रोबेबिलिटी बनती है, दूसरी प्रोबेबिलिटी जिसमें मेल गैमेट से Y आता है, अगर मेल गैमेट में Y है तो Y यहां पे मिलेगा, ओके, और फीमेल गैमेट से X मिलेगा, अगर ये प्रोबेबिलिटी यहां पे बनती है तो यहां पे आ जाएगा X एंड Y, ओके, X एंड Y, तो ये हो जाएगा लड़का, मतलब आने वाला बेबी क्या रहेगा, सन रहेगा, सही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो गेट टू नो आपको पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी चेंज कहां पे हुई है, प्रोबेबिलिटी चेंज हुई है बिकॉज ऑफ ओनली दिस Y क्रोमोसोम। ये Y क्रोमोसोम जो मेल में है उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी चेंज हुई है, ठीक है। तो डेफिनेटली सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा फादर पे, मेल में, क्योंकि मेल में एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम होता है जो प्रोबेबिलिटी को चेंज करता है और जिसकी वजह से आइदर लड़का हो सकता है आने वाला बेबी या फिर लड़की भी हो सकती है, सही है। क्लियर, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, डेफिनेटली ये आपको पता ही होगा एज सच, बट फिर भी मैंने बताने का ट्राई किया। सो बस इसका नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड प्लीज मुझे बताइए नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा समझना है। थैंक यू सो मच।